हेलो बच्चों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि मैंने कल आपको एक्सरसाइज 7.3 तक फिनिश करा दिया था, आज मैं एक्सरसाइज 7.4 स्टार्ट कर रहा हूँ आईसीएसई बोर्ड की क्लास 7 की। ओके बच्चों, जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट। एक्सरसाइज 7.4 में सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। यानी इसको शॉर्ट में कहना चाहेंगे तो कह सकते हैं एस आई इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पी यहाँ पर प्रिंसिपल है, आर यहाँ पर रेट है, टी यहाँ पर टाइम है और 100 इसमें अपने आप परसेंट के फॉर्म में लग जाता है। और यहाँ पर हमें प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल द मनी बोरोड इज कॉल्ड प्रिंसिपल। नहीं, जो पैसा किसी के द्वारा बोरो किया जाता है या लिया जाता है उसी को प्रिंसिपल कहा जाता है। जैसे कि मान लो एक ट्रेडर है और एक बोरोवर है, एक बोरो करने वाला है, एक देने वाला है। जिसने किसी ट्रेडर से पैसा लिया होगा वही उसके लिए प्रिंसिपल होगा। अब उसने पैसा लिया होगा तो पैसा किसी रेट पे लिया होगा। रेट क्या होती है? इट इज़ द इंटरेस्ट पेड ऑन द 101 ईयर, ₹100 ईयर। यानी रेट वो होती है कि 100 रुपीज़ पर जितने परसेंट की रेट से वो पैसा लेता है उसको 100 पर ही काउंट किया जाता है। तो सिंपल सी बात बच्चों, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट होता है, एक तरीके की ब्याज होती है। जैसे कोई पर्सन क्या करता है, किसी भी पर्सन से कुछ पैसे उधार लेता है, लेकिन वो पर्सन कहता है मैं आपको पैसे तो दूंगा, लेकिन वो पैसे के लिए मैं आपसे उसकी एक एक्स्ट्रा मनी लेना चाहता हूँ, जिसको मैं ब्याज कहूँगा, नहीं सिंपल इंटरेस्ट कहूँगा। नहीं, वो ब्याज आपको देना पड़ेगा, जो उसमें एक रेट भी लगेगा और जिस टाइम के लिए लेना चाहते हो उस टाइम के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। मतलब जो प्रिंसिपल आप मुझसे लोगे ना, उस प्रिंसिपल के लिए आपको कुछ ना कुछ रेट देनी पड़ेगी और जिस टाइम के लिए ले रहे हो उस टाइम तक आपको उस रेट से मुझे पैसा रिटर्न करना पड़ेगा। मेरे प्रिंसिपल जो मैंने दिया वो तो देना ही देना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा मनी भी है वो भी मुझे आपको देना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, उसमें प्रिंसिपल यानी उस बोरोवर ने एक ट्रेडर से क्या लिया? प्रिंसिपल लिया। जो उसने लिया उसको प्रिंसिपल कहा। उसने कहा मैं आपको रेट पर दूंगा, मतलब वो रेट हो जाएगी जो 100 पर काउंट की जाती है, जो किस पर 100 पर काउंट की जाती है पर ईयरली। वो डिपेंड करता है, कोई मंथली लेता है, कोई ईयरली लेता है। ठीक है बच्चों, कोई डे वाइज लेता है, कोई मंथ वाइज लेता है, कोई ईयर वाइज लेता है, लेकिन एक्चुअल में वो ईयर वाइज काउंट की जाती है। तो उसने कहा मैं प्रिंसिपल दूंगा, कुछ रेट पे भी दूंगा, तो उसके लिए कुछ टाइम भी तो होगा, टाइम ड्यूरेशन होगी, आपने समय मुझे उसको लौटाओगे। तो टाइम क्या होता है? इट इज़ द टाइम फॉर विच द मनी इज़ बोरोड। मतलब जिस टाइम के लिए वो मनी को बोरोड किया गया है उसको टाइम कहा जाता है। ओके बच्चों, तो यहाँ पे 3 हमारे इस सिंपल एसआई के कॉन्सेप्ट थे। प्रिंसिपल था, रेट था, टाइम था। ठीक है, ये 3 चीज़ें होना कंपलसरी हैं सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड करने के लिए। सिंपल इंटरेस्ट एक्चुअल में होता क्या है? इट इज़ द इंटरेस्ट, एक ऐसा इंटरेस्ट होता है कैलकुलेट ऑन द ओरिजिनल मनी, जो किसी ओरिजिनल मनी पे कैलकुलेट होता है, मतलब प्रिंसिपल पे कैलकुलेट होता है। यानी हम सिंपल इंटरेस्ट की अब डेफिनेशन जान रहे हैं। डेफिनेशन क्या कहती है? इट इज़ द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन द ओरिजिनल मनी, यानी जो मनी हमने लिया है उस मनी पर उस इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया जाएगा एट अ गिवन रेट। जो रेट दी जाएगी, जिस रेट पे मनी दिया जाएगा, जिस रेट पे मनी रिटर्न करना होगा ऑफ इंटरेस्ट फॉर एनी गिवन टाइम, और जिस टाइम के लिए और टाइम लिमिट रखी हुई उस टाइम में पैसा रुपीज़ मनी लौटाना होगा, उसी को कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं कि जो भी पैसा हम लेना चाहते हैं, जितना भी पैसा हमने लिया है, जिस रेट से लिया है, जितने टाइम के लिया है, और इतने टाइम के बाद जो पैसा लौटाया जाएगा, जो दिया जाएगा इंटरेस्ट की फॉर्म में, जो एक्स्ट्रा मनी दिया जाएगा प्रिंसिपल को छोड़ के, वही होता है सिंपल इंटरेस्ट। मैं समझता हूँ बच्चों आपको सिंपल इंटरेस्ट समझ में आया होगा। सिंपल इंटरेस्ट एक्चुअल में होता क्या है? ठीक है बच्चों, अब मैं बात करूँगा अमाउंट के बारे में। यहाँ पे एक टर्म्स और आता है अमाउंट। ये 5 टर्म्स इसमें होते हैं हमारे सिंपल इंटरेस्ट में। द अमाउंट जानते हैं, द टोटल मनी पेड बाई द बोरोवर टू द मनी लेंडर इज कॉल्ड अमाउंट। यानी जो टोटल मनी जो होता है ना, टोटल मनी इन द सेंस यानी अमाउंट, मतलब जितना प्रिंसिपल उस बोरोवर ने लिया प्लस जितना इंटरेस्ट दिया, यानी प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट जब दोनों को मिला के जब कोई बोरोवर उस टाइम के इंटरवल ऑफ टाइम में देता है, उसको लौटा के रिटर्न करके देता है, उसी को कहते हैं अमाउंट। बच्चों मैं समझता हूँ आपको अमाउंट भी समझ में आ गया होगा। अमाउंट भी समझ में आ गया। प्रिंसिपल क्या होता है? जो हम पैसा लेते हैं। रेट क्या होती है? जिस रेट से दिया जाता है, और टाइम जितने टाइम के लिए वो लिमिटेड होता है। सिंपल इंटरेस्ट, कोई भी पैसा जो लिया जा रहा है उस पैसे पर जो इंटरेस्ट दिया जा रहा है जितने टाइम के लिए, वो इंटरेस्ट जो एक्स्ट्रा मनी जो दिया जाता है उसी को कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। नहीं, प्रिंसिपल को छोड़ के जो एक्स्ट्रा मनी दिया जाता है उसी को कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट क्या होता है? अमाउंट के लिए प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, जो प्रिंसिपल है जो दिया था वो तो है ही है, उसके साथ साथ जो इंटरेस्ट और दिया जा रहा है उसको दोनों को मिला देते हैं तो उसको कहते हैं अमाउंट।
बच्चों इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट द एडिशनल मनी पेड बाय द बोरोवर। इंटरेस्ट मतलब जो एडिशनल मनी जो पेड की जाती है, मतलब जो एसआई पेड की जाती है प्रिंसिपल में मनी लेंडर के द्वारा इन लिन ऑफ द मनी यूज्ड बाय हिम या हर, चाहे वो हिम किसी लड़की ने ली हो या किसी लड़के ने ली हो, उसी को कहते हैं इंटरेस्ट। उसी को कहते हैं इंटरेस्ट। क्या कहते हैं? उसी को इंटरेस्ट कहते हैं। इंटरेस्ट क्या होता है बच्चों? द एडिशनल मनी पेड बाय या बोरोवर, यानी जो एडिशनल मनी जो पेड किया जाता है सिंपल इंटरेस्ट के साथ उसको पेड किया जाता है किसी पर्सन, यानी हिम हो चाहे हर हो, उसी को कहते हैं इंटरेस्ट। मतलब किसी लड़के ने उस पैसे को लिया हो या किसी लड़की ने उस पैसे को लिया हो, उस पैसे को लेने के साथ जो एक्स्ट्रा मनी दिया जा रहा है उसी को कहते हैं इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट इंटरेस्ट दोनों लगभग एक ही चीज़ें होती हैं। ओके बच्चों, अब इन मैं समझता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट यानी सभी जो भी बेसिक टर्म्स हैं इसके समझ में आ गए होंगे। अब ये जो क्वेश्चंस इसके जो सॉल्व होंगे ना, उसके लिए हमारे पास इसके एक जनरल फार्मूला जो होता है, उस जनरल फार्मूले के साथ ही सभी फॉर्मूले बन जाते हैं। ठीक है बच्चों, वैसे मैं फॉर्मूला बना के अभी आपको सभी फॉर्मूले क्रिएट करके दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास एसआई फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है। एसआई के लिए होता है, कहते हैं इसका एसआई फाइंड करो, उसके लिए हमारे पास प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टी अपॉन टाइम। ये सीधा सीधा कह सकते हो पीआरटी। पीआरटी नहीं, एस आई इसका सिंपल इंटरेस्ट इसका टू पीआरटी। या फिर आपने एक टर्म सुना होगा जिसको जो हमेशा हमारे जो भी न्यूज़ चैनल होते हैं उस पर कहते हैं आपके टीआरपी बढ़ा दी जाएगी। या तो पीआरटी से लर्न कर लो या फिर टीआरपी से लर्न कर लो, यानी टीआरपी आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, आप इसको कैसे भी लर्न कर सकते हो, बस आपको लर्न करना है फॉर्मूला। या तो पीआरटी लर्न करो या फिर आपने न्यूज़ चैनल में सुना होगा आपके टीआरपी बढ़ रही है, आपके टीआरपी कम हो रही है, उस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हो। ओके बच्चों, अब इसी के साथ यहाँ तो ऐसा ही पूछ रहे थे हमसे, अब कहते हैं ठीक है, पहली चीज़ हमसे इन्होंने एसआई के बारे में पूछा, अब कहते नहीं हमें रेट चाहिए। क्या चाहिए? रेट चाहिए। रेट के लिए फॉर्मूला एसआई मल्टीप्लाई 100 अपॉन पी इंटू टी हो जाता है, प्रिंसिपल इंटू टाइम हो जाता है। और यहीं पे हमसे टाइम पूछते हैं, टाइम इसका टू एसआई इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर हो जाता है। इसी के साथ साथ अगर यहाँ प्रिंसिपल पूछते हैं तो प्रिंसिपल के लिए एसआई इंटू 100 अपॉन आर इंटू टी हो जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये चीज़ें हो जाती है। इसके ये 4-5 फॉर्मूलेज हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। फर्स्ट फॉर्मूला ये हो जाएगा, सेकंड फॉर्मूला, थर्ड फॉर्मूला, फोर्थ फॉर्मूला, 5 फॉर्मूला। नहीं, बेसिकली सभी और जितने भी क्वेश्चन होंगे ना आपके सिंपल इंटरेस्ट के, सभी इसी पर ही सॉल्व हो जाएंगे। इनसे बाहर लगभग कुछ भी क्वेश्चंस नहीं जाएगा। यही 5 फॉर्मूलेज हैं जो आपकी पूरी सिंपल इंटरेस्ट को फिनिश कर देंगे। ओके बच्चों, तो चलिएगा बच्चों, हम इसे भी यहाँ पे 1 क्वेश्चन कर लेते हैं, एक एग्जांपल कर लेते हैं जिसमें जो कहता है इफ़ ₹3,500 इज़ गिवन एट 7%, यानी इफ़ ₹3,500 रुपीज़ की बात करें, मतलब सम की बात करें, रुपीज़ की बात करें, तो हमारा प्रिंसिपल होता है। क्या होता है बच्चों? प्रिंसिपल होता है एट गिवन रेट, यानी एट 7%, जिसके साथ में परसेंट पर एनम, यानी परसेंट लग जाए। अब यहाँ पर एनम हो सकता है, पर हाफ ईयरली हो सकता है, मंथली हो सकता है, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर। लेकिन यहाँ पर एनम लिखा है, एनम मतलब होता है ईयरली, एनम मतलब होता है ईयरली, यानी 7% मतलब हमको रेट दे दी। क्या दे दी बच्चों? रेट दे दी। क्या दे दी? रेट दे दी। सिंपल इंटरेस्ट फाइंड द इंटरेस्ट लिखा है इसका, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करो। क्या फाइंड करो? सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करो विच विल बी रिसीव्ड एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स, जो 2 ईयर्स में रिसीव किया जाएगा, जो उसके द्वारा लिया जाएगा। मतलब यहाँ पे टाइम भी दे दिया। मतलब प्रिंसिपल कितना दिया बच्चों? 3,500। मैंने कहा जहाँ परसेंट लग जाएगा वो रेट हो जाएगी, लेकिन जहाँ टाइम ईयर लिखा होगा वो टाइम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिएगा बच्चों, अब हम इसका हमें सभी 3 चीज़ पता है। इन्हें हमसे सिंपल नहीं ऐसा ही पूछने के लिए कहा हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट पूछने के लिए क्या हुआ है। मैंने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताया था, एस आई इसका टू पी इंटू आर इंटू टी, या फिर टी आर पी कुछ भी कह सकते हो, अपॉन 100। नहीं, प्रिंसिपल हमें पता है, हाँ पता है। रेट हमें पता है, हाँ सर पता है, 7%। मल्टीप्लाई टाइम कितना है? 2, और परसेंट के फॉर्म में नीचे 100 लग जाता है। 10 10 10 10 कैंसिल हो जाते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इसका टू कितना बचा हमारे पास? 7 बचा, 7 बचा एंड 2 बचा। ओके बच्चों, ऐसा ही इसका टू 35 मल्टीप्लाई 7 2 जा 14, 7 2 जा 14। ओके बच्चों, अब मुझे क्या करना पड़ेगा? इस फॉर्मूले इसको का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिएगा बच्चों, एक तो मल्टीप्लाई हम सिंपल तरीके से कर सकते हैं और एक मल्टीप्लाई हम ट्रिकली तरीके से कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ट्रिकली तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करोगे? इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो। 5 4 जा 20 हो गया। कितना हो गया? 20 हो गया। कितना हो गया? 20 का 0 यहाँ रखो, रख लिया बच्चों, और ये 2 यहाँ पे हमारे पास कैरी रहेगी। अब क्या करना है हमें? इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर देना है। 4 3 जा 12 होता है, 5 1 जा 5 होता है। 4 3 जा 12 होता है, 5 1 जा 5 होता है, दोनों को ऐड करेंगे 15 यानी
17 हो जाएगा, जो कैरी है उसको भी लिखना है, 9 हो जाएगा, यानी 2 भी लिख देंगे, 7 2 9 19 हो जाएगा। 19 के बच्चों फिर से हमें 9 लिखना है, 1 हमारे पास कैरी रहेगी, क्या रहेगी 1 कैरी रहेगी। अब क्या करना बच्चों, पहले हमने इसका इसमें मल्टीप्लाई किया जिसको यहाँ लिखा, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है, 3 बन जा 3 और कैरी कितनी 4 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो बच्चों इसके जो सिंपल इंटरेस्ट जो दिया जाएगा रुपीज़ 490 सिंपल इंटरेस्ट दिया जाएगा, 490 सिंपल इंटरेस्ट दिया जाएगा। कहोगे सर थोड़ा सा हमें वैसे भी करके दिखा दो, हो सकता है कि ये फॉर्मूला इससे गलत आए, तो एक बार चलो वैसे भी करके देख लेते हैं। अगर वैसे सही आएगा तो हमारा तरीका सही है। 4 4 20 कैरी 2 हो जाएगा, 4 3 12 और 1 12 और 2 14 हो जाएगा, 1 5 5 1 3 3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 3 5 4 9 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये तरीका होता है मल्टीप्लाई करने का, जो एक शॉर्ट ट्रिक होती है जिससे हम किसी भी क्वेश्चन को इजीली तरीके से जल्दी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं एक ही लाइन के अंदर। तो वो तरीका मैंने आपको ये बता दिया। ओके बच्चों, ठीक है बच्चों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको जो उसी फॉर्मूले से, यानी जो सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से चारों फॉर्मूले बनाना सिखाऊंगा, तो मैं फिर से बनाना यहाँ पर लिखता हूँ, आपको बनाना सिखाता हूँ, लिखता हूँ सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये तो सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने का फॉर्मूला होता है। क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने का फॉर्मूला होता है। ठीक है बच्चों, अब यहीं से हमसे क्या पूछते हैं कि हमें प्रिंसिपल चाहिए, तो प्रिंसिपल को अपनी जगह सेम प्लेस पे रखो। ठीक है, सेम प्लेस पे प्रिंसिपल रखा, SI भी अपनी जगह रखी, क्योंकि हम इस तरफ से बात कर रहे हैं तो ये चीज़ हमें फाइंड करें, तो ये अपनी जगह रहेगा, तो ये भी अपनी जगह पर रहेगा। जो चीज़ नीचे है इसके पास पहुंच जाएगी 100 बन जाएगा, और जो इसके साथ ही वो नीचे आ जाएंगे वो R इंटू टी हो जाएगा। तो हमारे पास टाइम का फॉर्मूला आ चुका है। ठीक है, हमारे पास प्रिंसिपल का फॉर्मूला भी आ चुका, हमने इसी फॉर्मूले से प्रिंसिपल का फॉर्मूला बना दिया। ठीक है, अब कहते हैं नहीं हमें रेट चाहिए, तो मैं रेट फाइंड करता हूँ, तो रेट को अपनी जगह रखूंगा, तो SI को अपनी जगह रखूंगा, रेट को भी अपनी जगह रखूंगा, SI को अपनी जगह रखूंगा, और 100 नीचे है तो इसके साथ पहुँच के क्या हो जाएगा, इसके बगल में मल्टीप्लाई कर देगा, और T और P कहाँ आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया बच्चों, मेरा रेट का फॉर्मूला भी फाइंड कर लिया। ठीक है बच्चों, अब यहीं से मैं क्या करता हूँ बच्चों, टाइम का फॉर्मूला फाइंड कर लेता हूँ। किसका? टाइम फाइंड कर लेता हूँ। टाइम अपनी जगह रहेगा। ठीक है बच्चों, टाइम अपनी जगह रहेगा, तो टाइम अपनी जगह रहेगा तो SI भी अपनी जगह रहेगा, मल्टीप्लाई जो 100 नीचे है वो यहाँ इसके पास बगल में मल्टीप्लाई करेंगे, अपॉन क्या बचा, P बचा, R बचा, P और R यहाँ पर हो जाएगा। बच्चों ये फॉर्मूले जो तीनों होंगे ना इसी से फॉर्म होंगे, इसी से क्रिएट होते हैं, जो पीछे मैंने तुम्हें बताए थे, इसी से ये तीनों फॉर्मूले क्रिएट होते हैं, जिससे कि आपको अब बनाने की, यानी आप क्वेश्चन को, यानी फॉर्मूले लर्न करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूले को वहीं उसी जनरल फॉर्मूले से क्रिएट करो और अपने आंसर को लिख डालो। ओके बच्चों, तो मैं समझता हूँ आपको ये सब जो बेसिक चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, एक मैंने एग्जाम्पल भी करा दिया, वो भी समझ में आ गया होगा। अब मैं आपकी एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कराने वाला हूँ। ओके बच्चों, चलेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? कहता है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। सीधी सी बात, सबसे पहले इन्होंने क्या कहते हैं, हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है, मतलब SI फाइंड करने की बात कर दी इन्होंने। किसकी? SI फाइंड करने की बात कर दी। जब SI फाइंड करने की बात करेगा तो हमारे पास क्या है, सिंपल इंटरेस्ट दिया है, प्रिंसिपल होता है, R होता है, T होता है, अपॉन 100 होता है। मतलब जब ये भी जो यही फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले में अगर इन्होंने ये पूछा है तो ये सभी चीज़ें दी होंगी, नहीं प्रिंसिपल दिया होगा, रेट दिया होगा, टाइम दिया होगा, नीचे 100 तो अपने आप होता ही होता है। यानी जब सिंपल इंटरेस्ट पूछा है तो ये सभी चीज़ें दी होंगी, और जब प्रिंसिपल पूछा है तो ये सभी, यानी ये वाली SI R T ये सब चीज़ दी होंगी। रेट पूछी है तो प्रिंसिपल SI और T दिया होगा, एंड टाइम पूछा है तो SI प्रिंसिपल इंटू रेट दिया होगा। ठीक है, मतलब जो चीज़ पूछेगा ना उसको छोड़ के बाकी सब गिवन होगा बच्चों। इतनी सी बात ध्यान रखना, जो चीज़ पूछी है बस उसको छोड़ के, जो चीज़ पूछी है ना बस उसको छोड़ के बाकी सब आपको दिया होगा। बस बच्चों आप इतनी बात ध्यान रखना, आपको एक्सरसाइज एकदम ईजी लग जाएगी। बस इतनी सी बात ध्यान रखना मेरी, जिस वे में आपको समझा रहा बस उसी वे में अपने माइंड में सेट कर लेना। मतलब जो चीज़ दी है उसको छोड़कर बाकी सब चीज़ दी होगी, यानी जो चीज़ पूछी है ना आपसे, जो पूछा है आपसे, यानी यहाँ SI पूछा था, SI पूछा है तो आपको प्रिंसिपल दिया होगा, रेट दिया होगा, टाइम दिया होगा, 100 तो नीचे होता है बच्चों। ठीक है बच्चों, मैं समझता हूँ आपको बातें समझ में आ रही होंगी। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको, मैथ बहुत ईजी तरीके से समझ में आया, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको ये चीज़ें सब आसानी से लगें। ठीक है, जिस चीज़ से आप पीछे भागते थे, जिस मैथ से आप डर लगता था आप सभी को, लगभग मेरी पूरी कोशिश रहेगी मैं उस मैथ को आपके लिए थोड़ा सा ईजी बना सकूँ। हालांकि मैं पूरी कोशिश करूँगा पूरा ईजी बनाने के लिए, लेकिन मेरा आपके साथ प्रयास रहेगा कि मैं आपके लिए ईजी बनाऊँ। ठीक है बच्चों, चलेगा, हम सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा, इन्होंने कहा है 350 क्या है, यहाँ पे 350 रुपीज़ दिया हुआ है, 2 ईयर्स दिया है, 11 दिया, ऐसा ही पूछा था। 350 क्या है, प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल कितना है 350 है, टाइम कितना है 2 ईयर्स का है, टाइम कितना है 2 ईयर्स का है। ठीक है बच्चों, टाइम 2 ईयर्स का है, रेट 11% है। कहते हैं ऐसा ही फाइंड करो, इनने साथ में भी कहते हैं इसका अमाउंट भी फाइंड करना है। ठीक है, हम सारी चीज़ फाइंड करेंगे। तो ऐसा ही सबसे पहले हम ऐसा सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इसका टू मैंने कहा था TRPI PRT, जैसा भी याद करूँ, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100।
ओके बच्चों, अब जो जो चीज़ गिवन है बस उसको वहाँ वहाँ पुट कर दो। प्रिंसिपल की जगह प्रिंसिपल को पुट करो, रेट की जगह रेट को पुट करो और टाइम की जगह टाइम को पुट करो। ओके बच्चों, चलो पुट करते हैं। 350 प्रिंसिपल हो गया, रेट कितनी है 11% है, टाइम कितना है 2 ईयर्स है, अपॉन नीचे 100 है। ठीक है बच्चों, चलेगा। ऐसा ही इसका 10 से 10 कैंसिल हो गया, 5 से ये 2 से ये कट हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा। बच्चों 5 से 11 कट नहीं होगा, 5 से 1 नहीं, 5 से 35 कट हो जाएगा, 5 1 जा 5 हो जाएगा और 5 7 जा 35 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, हमारे पास क्या बचा बच्चों, 7 बचा और 11 बचा। अब 7 का 11 मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 7 जा 77 हो जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। क्या बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। मैं समझता हूँ सिंपल इंटरेस्ट आपको समझ में आया होगा, मैं समझता हूँ सिंपल इंटरेस्ट समझ में आया होगा। जब सिंपल इंटरेस्ट हो गया, इन्हें का अमाउंट चाहिए। मैंने कहा अमाउंट का फॉर्मूला मैंने बताया था, अमाउंट AMOUNT, अमाउंट इसका टू प्रिंसिपल PRI। अमाउंट जो बनता है ना, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट के मिलने से बनता है। अमाउंट किससे बनता है, अमाउंट प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट के मिलने से बनता है। बस बच्चों दोनों को मिला दो, ऐड कर दो, बस हमारा अमाउंट बन जाएगा। प्रिंसिपल PRINCIPAL प्लस सिंपल इंटरेस्ट SIMPLEINTREST। प्रिंसिपल कितना है बच्चों, 350 है। SI कितनी आई है, 77 आई है। अब दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। 7 0 7 हो जाएगा, 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा। यानी इसका जो अमाउंट हो जाएगा 427 हो जाएगा। अमाउंट कितना हो जाएगा, 427 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, मैं समझता हूँ आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, यानी फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन के बारे में, यानी इसी का सेकंड पार्ट। यानी प्रिंसिपल दिया है 20,000 रुपीज़, 20,000 लिख लिया हमने। कितना लिख लिया, 20,000 लिख लिया। फॉर हमें टाइम दिया 4/1/2 ईयर्स का एंड रेट दिया 8/1/2 ईयर्स की। हम चाहे तो इसको टाइम को चेंज कर सकते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, किसको करेंगे, इम्प्रॉपर में चेंज कर सकते हैं। 4 2 जा 8 और 1 9, इन इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। यानी मैं यहाँ पर लिख के बता देता हूँ, 4 राइट 1/2, यानी इसका इसमें मल्टीप्लाई किया जाता है। जो मल्टीप्लाई करके आता है ना उसको इसमें ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ऐड। यानी मैंने यहाँ मल्टीप्लाई का साइन बना दिया, इसको ऐड करते हैं। ठीक है, तो 4 2 जा 8 और 1 9 हो जाएगा, तो 9/2 क्या हो जाएगा, ईयर्स हो जाएगा। सिमिलरली हम इसके साथ भी काम यही करेंगे। 8 राइट 1/2% है, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई और इसको क्या करते हैं, प्लस। बच्चों इसका इसमें क्या मल्टीप्लाई, इसमें क्या प्लस, तो 8 2 जा 16 1 17/2%, 17.2%। ठीक है बच्चों, इन्हें का सिंपल इंटरेस्ट प्लस अमाउंट फाइंड करना है। तो चलिएगा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू क्या बताया था बच्चों, PRT या TRP प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, या फिर TRP टाइम इंटू रेट इंटू प्रिंसिपल अपॉन 100। तो मैं तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम से यहाँ पे लिखूंगा, आपकी जो मर्जी है आप उस तरीके से आपको लिखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना है 20,000, रेट कितनी है, रेट है सर 17/2, 17 अपनी जगह लाइन खींचो, जो नीचे है ना उसको नीचे ही पहुँचाओ। ठीक है, टाइम कितना है 9/2, सर 2 को भी कहाँ, सर 2 को भी नीचे पहुँचाएंगे। मैंने कहा ना जो चीज़ नीचे लिखी उसको लाइन के नीचे पहुँचाओ, मत परेशान हो जाओ कि हम कहाँ लिखे। ना बच्चों, जो नीचे है उसको नीचे पहुँचाओ, जो ऊपर उसको ऊपर ही रहने दो। बच्चों नीचे और क्या लगता है, 100 भी तो लगता है। हाँ सर 100 भी लग जाता है, तो 1 0 1 0 1 0 1 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 2 से ये 2 1 जा 2, 2 10 जा 20 हो जाएगा, ये 0 भी कॉपी हो जाएगा। 2 से अगेन ये कट जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 से ये 2 5 जा 10, 50 टाइम कट हो जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू 50 × 17 × 9 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे। 9 का 5 में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 9 का 50 में मल्टीप्लाई कर दो। मैं यहाँ मल्टीप्लाई करना उसी तरीके से बता देता हूँ जैसे मैंने पीछे बताया था। पहले तो हम सीधे सीधे इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 50 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आ जाएगा, तो 9 5 जा 45 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 9 5 जा 45 हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, 450 में 17 का मल्टीप्लाई करेंगे, 450 में 17 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, अब इसका इसमें करेंगे, 7 0 जा 0 हो जाएगा, 7 5 जा 35 करें 3 हो जाएगा, 7 4 जा 28, 28 और 3 कितना हो जाएगा, 28 और 3 31 हो जाएगा, 31। 7 0 जा 0 हो जाएगा, 7 4 जा 35 करें 3 हो जाएगा, 7 4 जा 28 और 3 31 हो जाएगा, 1 0 0 हो जाएगा, 1 5 जा 5 हो जाएगा, 1 4 जा 4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब प्लस करना है, 7 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 4 3 7 आ जाएगा। तो बच्चों सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 7,657। ओके बच्चों, ये तो हमारे सिंपल इंटरेस्ट आ गया। क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। हमसे इन्होंने क्या पूछा है, हमें तो अमाउंट भी चाहिए। अमाउंट इसका टू क्या होता है, प्रिंसिपल
प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो अमाउंट इसका टू प्रिंसिपल कितना है सर 20,000 है। 20,000 प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना है 7657। दोनों को क्या करेंगे सर प्लस करेंगे। अब तो कर दो प्लस 707 505 606 और 707 और 2। तो बच्चों 27,657 इसका अमाउंट भी आ जाएगा। ठीक है बच्चों, मैं समझता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नहीं अमाउंट क्या था, अमाउंट इसको प्रिंसिपल प्लस ऐसा है। तो अमाउंट कितना, अमाउंट प्रिंसिपल कितना 20,000 प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना, सिंपल इंटरेस्ट 7,657। दोनों को क्या करना सर प्लस करना था, सब क्या करना था प्लस करना था। कर दो 0 0 0 0 20,000 हो गया। 7 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 2। ये हमारा इसका अमाउंट आ गया। ओके बच्चों, मैं समझता हूँ आपको इसका सेकंड पार्ट भी समझ में आ गया होगा। चलिएगा बच्चों थोड़ा आगे चलते हैं, अब इस वाले पार्ट को भी कर लेते हैं। तो कहते हैं प्रिंसिपल दिया है, टाइम दिया है और रेट दिया है। कहते हैं एसआई फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, एसआई फाइंड, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है, इसके साथ साथ अमाउंट भी फाइंड करना है। सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बच्चों बताओ, क्या बोलो बोलो सुनता हूँ मैं। क्या आपने कहा था सर P/R/T। सर ये तो फॉर्मूला था बच्चों, सीख गए अब तो, अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट इसका टू प्रिंसिपल कितना है बच्चों बताओ। सर 648 प्रिंसिपल है। रेट कितनी है जस्ट सर के जिसके आगे परसेंट लगे उसको रेट कहते हैं। सर इसको भी चेंज कर दो, 16 3 जा, मैंने कहा इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसको प्लस कर दो, 16 3 जा 48, 42 2 50, 50/3%। सर 50 कहाँ ऊपर, सर 3 कहाँ नीचे लिख दो। टाइम कितना है 8 मंथ। देखिएगा बच्चों यहाँ पे टाइम मंथ में दिया हुआ है, बाकी सब चीज़ पर एनम में लिखी है। ये 50% पर एनम लिखा है, मतलब ईयरली दिया हुआ है। क्या दिया है, एन ईयरली दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये मंथली दिया हुआ है। यहाँ पे देखो लिखा है ना पर एनम दिया है, मतलब ये ईयरली दिया है लेकिन ये मंथली दिया है। जब हम मंथ को ईयर बनाते हैं तो मुझे बताइएगा बच्चों 1 मंथ में कितने, 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, हाउ मेनी मंथ इन अ ईयर। तो बताइए बच्चों हाउ मेनी मंथ इन अ ईयर, 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं सर 12 मंथ होते हैं। बच्चों अब किसी भी मंथ को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं 12 का डिवाइड कर देते हैं और ईयर बन जाता है। क्या बन जाता है, ईयर बन जाता है। ठीक है बच्चों, यानी सीधी सी बात है, जब भी हम मंथ दिया होगा, मंथ को ईयर बनाना होगा तो मंथ को ईयर बनाने के लिए हम 12 का डिवाइड करते हैं। बस इतनी सी बात याद रखिएगा। मंथ को ईयर बनाने के लिए क्या करते हैं सर 12 का डिवाइड, मंथ को ईयर बनाने के लिए क्या करते हैं सर 12 का डिवाइड। बच्चों सीख गए, चलो हम डिवाइड कर देते हैं, यानी इसके साथ हम क्या कर देते हैं 12 का डिवाइड भी कर देते हैं। सर फॉर्मूले में 100 भी लगता है, 100 भी लगा देते हैं। ठीक है चलिएगा बच्चों, अब देखिएगा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5 हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा। 2 से मैं इसको कट कर देता हूँ, 2 से ये 4 टाइम कट हो जाएगा, 4 से ये कट हो जाएगा, 4 1 जा 4 हो जाएगा, 4 से जा 12 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे 3 से ये कट हो जाएगा। कट कैसे होगा, तुम्हें डिविजिबिलिटी पता होगा, जब डबल 3 के रूल क्या, डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, इनका सम इसके टेबल में आना चाहिए। 8 6 14 4 18 आता है। सर कट जाएगा तो 3 से कट करें, 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 1 जा 3 1 रिमाइंडर और 3 6 जा 18। सर ये भी कट जाना चाहिए, 6 7 8 9 सर कट जाएगा 3 से, 3 1 जा 3 आ जाएगा, 3 7 जा 21 और 3 2 जा इतना आ जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट इसका टू कितना आ जाएगा सर, क्या बचा 72। यहाँ कुछ बचा सर, कुछ नहीं बचा, यहाँ भी क्या कुछ नहीं बचा सर, क्या बचा ओनली 72। तो 72 का इंटरेस्ट हो जाएगा, 72 का सही सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, 72 सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब 72 सिंपल इंटरेस्ट हो गया तो क्या पूछा है इन्होंने, अमाउंट पूछा है। अमाउंट इसका क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट होता है। अमाउंट इसका प्रिंसिपल कितना है सर, प्रिंसिपल तो 648 है, 648 है। और अमाउंट कितना, ऐसा ही कितना है सर, ऐसा ही तो जस्ट फाइंड किया है 72 है। तब क्या करेंगे इसको, इसमें प्लस करेंगे, प्लस कर देंगे 648 में 72 प्लस करेंगे, 8 2 10 0 कैरी 1 होगा, 7 4 11 1 12 की 2 कैरी 1 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा। तो इसका जो अमाउंट आएगा 720 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 720 आ जाएगा। ओके बच्चों, तो चलिएगा मैं समझता हूँ बच्चों आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ओके बच्चों, अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द टाइम। इन्हें स्टार्टिंग में टाइम ही पूछ लिया, क्या पूछ लिया, टाइम ही पूछ लिया। स्टार्टिंग में क्या पूछ लिया बच्चों, टाइम ही पूछ लिया, तो हमें इसका टाइम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है।
टाइम फाइंड करना है तो दिया क्या क्या है, सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। सिंपल इंटरेस्ट ऑन 2500 एट 4% पर एनम इज इतना, मतलब सिंपल इंटरेस्ट इतने प्रिंसिपल, बस सिंपल इंटरेस्ट इतने प्रिंसिपल इतनी रेट से इतना हो जाता है। यानी सिंपल इंटरेस्ट इतने प्रिंसिपल पर इतनी रेट से इतना हो जाता है, मतलब ये ऐसा ही दिया हो जाता है ना, जो दिया है हम कहते नहीं सिंपल इंटरेस्ट ये ना, सिंपल इंटरेस्ट तो इज हो जाता है, ये रहा, ये दिया है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये सिंपल इंटरेस्ट है, ये रेट है और ये प्रिंसिपल है। तो सिंपल इंटरेस्ट मैंने लिख दिया 200, रेट लिख दी 4% जो हमें दी हुई है, प्रिंसिपल 2500 कहते टाइम बताओ। मैंने कहा था सर बच्चों टाइम का फॉर्मूला क्या था, मैंने कहा या तो वहाँ से क्रिएट करो या फिर सीधे सीधे याद करो। टाइम इज इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट, ठीक है। टाइम इज इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट कितना था सर 200 बताया था, और 100 भी है सर, प्रिंसिपल कितना है 2500 है, और रेट कितनी है 4% है। 10 10 10 10 25 बन जा 25 4 जा 100। मैंने कहा था 25 की टेबल में 100 4 टाइम्स आते हैं, 4 से 4 कैंसिल और ये ईयर लग जाएगा। टाइम इसका 2 कितना बचा सर 2 बचा, लास्ट में क्या ईयर, टाइम ईयर में आता है, किस में आता है ईयर, 2 ईयर्स इसका आंसर हो जाएगा, 2 ईयर्स इसका आंसर हो जाएगा। मैं समझता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ओके बच्चों, अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट के बारे में, इसके सेकंड पार्ट के बारे में कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, फिर से दिया हुआ है सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹12,000 एट 6.1.2% पर एनम इज 2730, मतलब इतने रुपए पर सिंपल इंटरेस्ट इतना हो जाता है। बच्चों ये बात भी ध्यान रखना, प्रिंसिपल हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से ज़्यादा होता है, प्रिंसिपल हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से ज़्यादा होता है, प्रिंसिपल हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से ज़्यादा होता है, बस इतनी बात रखिएगा। तो बच्चों ये ज़्यादा है ये कम है तो मतलब ये प्रिंसिपल होगा, क्या होगा प्रिंसिपल होगा। सर ये क्या है परसेंट लगा, मैं क्या बताया था सर, परसेंट वाला तो रेट होता है। सर ये क्या सर, तो बता तो दिया था सिंपल इंटरेस्ट होता है, यानी जो प्रिंसिपल से कम होता है वो होता है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है बच्चों। तो मैंने यहाँ पे सभी चीज़ें लिख दी। सिंपल इंटरेस्ट हमें कितना 2730 दिया हुआ है, रेट 6.1.2% दी है, प्रिंसिपल 12,000 दिया हुआ है, टाइम बताना है। फिर से टाइम का फॉर्मूला लगा दो, टाइम इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट, ठीक है, मल्टीप्लाई रेट। तो इसको हम चेंज कर सकते हैं बच्चों, इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है, इसको प्लस करना है, 6 2 12 1 13 अपॉन 2% हो जाएगा। चलो बच्चों वैल्यूज़ पुट कर दो, वैल्यूज़ पुट कर दो। टाइम इक्वल्स टू ऐसा ही कितनी है 2730 मल्टीप्लाई 100 अपॉन प्रिंसिपल कितना है 12,000 मल्टीप्लाई रेट कितनी है 13/2। तो बच्चों बस यहाँ ध्यान रखिएगा, जो यहाँ नीचे है ना वो चीज़ ऊपर पहुँच जाएगी, जो नीचे है ना वो चीज़ ऊपर पहुँच जाएगी। 2730 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 12,000 मल्टीप्लाई 13 तो अपनी जगह रहेगा, लेकिन 13 के नीचे क्या है 2, 13 के नीचे क्या है 2, तो नीचे वाली चीज़ मतलब 2 कहाँ ऊपर पहुँच जाएगा, कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर पहुँच जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके बच्चों चलेगा बच्चों, अब हम इसको कट करते हैं 10 10 10 10 कैंसिल, सर 10 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है हो जाएगा। सर अब क्या करना है सर, ये भी कट हो जाना चाहिए, सर 2 बन जा 2 हो जाएगा, 2 6 जा 12 हो जाएगा। सर और कुछ कट होगा सर, 13 की टेबल में मुझे लगता है ये भी आ जाना चाहिए, तो 13 बन जा 13 हो जाएगा, 13 2 जा 26 हो जाएगा, 1 रिमाइंडर तो 13 बन जा 13 हो जाएगा। बच्चों क्या बचा यहाँ पे, टाइम इक्वल्स टू 21 और नीचे 6 बचा और कुछ नहीं। सर ये भी कट जाएंगे अब तो, हाँ कट जाएंगे, 3 2 जा और 3 7 जा, 3 2 जा 3 7 जा, YEARS। अब देखिएगा टाइम इक्वल्स टू 7/2 ईयर्स हो जाएगा। 7/2 का हाफ कितना होता है, यानी 7 में हम 2 का डिवाइड कर देते हैं, 2 3 जा 6 हो जाएगा, इसमें इसको लेस करेंगे 1 आएगा, पॉइंट लगाएंगे 0 2 5 जा 10 हो जाएगा। इसका आंसर या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 बाद में लिख देते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये नीचे 1 बचा तो इसको लिख सकते हैं 3 राइट 1/2 ईयर्स, या फिर और करके अब पॉइंट लगा के हम 5 टाइम्स लिख सकते हैं, तो 3.5 ईयर्स भी इसका आंसर हो जाएगा। दोनों ही इसके आंसर हैं, जो भी आंसर दिया होगा आप मैच कर लीजिएगा बच्चों। ओके बच्चों चलेगा, हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। लिखने के बाद भी वीडियो लंबा हो जाता है, मैं क्या करूं, मैं कोशिश करता हूं कि ना हो, लेकिन समझाने में इतना मैं लीन हो जाता हूं कि बस क्वेश्चन अब वीडियो लेंदी हो जाती है। चलो देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द रेट। अब यहाँ रेट फाइंड करनी, पहले क्या दिया रेट फाइंड करनी है, रेट फाइंड करनी है तो क्या क्या दिया होगा, मैंने बच्चों पहले बताया रेट फाइंड करनी है तो हमें ऐसा ही दिया होगा, प्रिंसिपल दिया होगा, टाइम दिया होगा, ठीक है। जो चीज़ फाइंड करनी है उसको छोड़ के बाकी सब दी होगी, जो चीज़ फाइंड करनी है उसको छोड़ के बाकी सब कुछ दिया होगा, ठीक है बच्चों। तो मुझे रेट पूछी है तो मुझे प्रिंसिपल दिया होगा, मुझे सिंपल इंटरेस्ट दिया होगा और मुझे टाइम दिया होगा, ठीक है। इन्हें कहा हुआ है सिंपल इंटरेस्ट ऑन
1560 इज इन 3 ईयर्स इज 585। मैंने कहा था बच्चों, जो चीज़ ज़्यादा वो चीज़ प्रिंसिपल, जो चीज़ कम वो सिंपल इंटरेस्ट, बचा अकाउंट। यहाँ पर तो ईयर लिखा है तो ये टाइम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलेगा। ठीक है बच्चों, चलो चलते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ रेट पूछी है, प्रिंसिपल दिया है, सिंपल इंटरेस्ट दिया है, टाइम दिया है, रेट पूछा है। रेट का फॉर्मूला क्या बताया था? रेट इज टू सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन प्रिंसिपल इनटू टाइम। ओके, रेट इज टू सिंपल इंटरेस्ट कितना है सर? कम वाला है 585, बगल में क्या लगेगा सर? 100 भी लगेगा सर। नीचे प्रिंसिपल कितना है सर? 1560 और मल्टीप्लाई टाइम कितना है? 3 ईयर्स का है सर। अब कट जाने चाहिए, काट के देखते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा सर। अब किससे कटेगा सर? इसको 2 से कट करके देख लेते हैं सर। पहले 3 से कट करते हैं इसको। 3 बन जा 3 हो जाएगा, 3 बन जा 3 हो जाएगा, 2 रिमाइंडर ये 28 हो गया, और 3 की टेबल 28 नहीं आता तो 3 9 जा 27 हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 1 बचेगा, 15 हो गया, 3 5 जा 15 हो गया, 3 से ये कट हो गया। अब 2 से कट करो, 2 से ये कट हो जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा, 2 से कट करेंगे, 2 से कट करेंगे, 2 7 जा 14 हो जाएगा, 2 8 जा 16 हो जाएगा, 2 8 जा 16 हो जाएगा। बच्चों क्या क्या बचा हमारे पास? बच्चों यहाँ पर बचा रेट इज टू 195 मल्टीप्लाई 5 अपन 78 बचा। ओके बच्चों, अब ये दोबारा से 3 से कट हो जाएगा कि 7 8 और 7 15 होता है, तो 3 के टेबल में आता है, और 9 1 10 15 होता है, ये भी 3 के टेबल में आते हैं। इनको कट करते हैं 3 से। 3 2 जा 6 हो जाएगा, 1 रिमाइंडर, 3 6 जा 18 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब दोबारा कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा 3 से, 3 6 जा 18 हो जाएगा, 1 रिमाइंडर, 3 5 जा 15 हो जाएगा। बच्चों 26 और 65 13 के टेबल में आता है, 13 2 जा 26 होता है, और 25 जा 65 होता है। रेट इज टू 5 बच्चा और 5 बच्चा अपन 2। रेट इज टू 5 5 जा 25 हो जाएगा अपन 2। परसेंट का साइन भी साथ में लगेगा, ओके, क्योंकि रेट पूछा जा रहा है। अब देखिएगा 25 का हाफ कितना होता है? या तो इतनी रेट होगी या फिर इसका आंसर आ जाएगा रेट इज टू 25 का हाफ होता है 12.5%, या फिर और 12 राइट 1/2%। ये दोनों ही इसके आंसर हैं, आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, दोनों ही इसके आंसर हैं, आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, चलेगा। हम बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट के बारे में। सेकंड पार्ट है प्रिंसिपल। फिर से यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1625 इन 2 राइट 1.2 ईयर्स इज 325। मैंने कहा जो कम वो सिंपल इंटरेस्ट, जिसमें ईयर लिखा वो टाइम, और जो ज़्यादा वो प्रिंसिपल, जो ज़्यादा वो प्रिंसिपल। बच्चों एक अमाउंट भी आता है, वहाँ अमाउंट वाला मैं आपको समझाऊंगा कि अमाउंट तो प्रिंसिपल से भी ज़्यादा होता है, उसका कॉन्सेप्ट भी आपको समझाऊंगा। तब तक हमें अभी नहीं है तो तब तक हमें यही मान के चलेंगे जो प्रिंसिपल और एसआई में एसआई कम, प्रिंसिपल ज़्यादा होता है। ओके बच्चों, चलेगा। अब हम इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको फिर से चेंज कर सकते हैं। 2 2 जा 4 1 5, टाइम हमारा 5.2 ईयर्स हो जाएगा। ओके बच्चों, हम इसको सॉल्व करते हैं। रेट पूछा है, रेट इज टू, रेट होगा तो एसआई मल्टीप्लाई 100 अपॉन पी इंटू टी। आर इसकस टू एसआई कितनी है सर? 325 है, बगल में क्या 100 अपॉन नीचे प्रिंसिपल कितना है सर? 1625 है, मल्टीप्लाई टाइम कितना है 5/2। सर बताया था आपने जो नीचे होगा वो कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर पहुँच जाएगा। आर इसकस टू 325 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 1625 मल्टीप्लाई 5। अब ये कट जाएंगे, अब किससे कटेंगे? बस इसको काटते हैं बच्चों। ये 5 से भी कट जाएंगे और 25 से कट जाएंगे। मैं चलो 5 से काट देता हूँ इसको। 5 से कट करूँगा तो 5 से 6 जा 30 हो जाएगा, 2 रिमाइंडर 25 हो गया, 5 5 जा 25 हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखो ये मैं 25 से कट कर देता हूँ। चलो 5 से कट कर देता हूँ अभी। ठीक है, 5 से कट करता हूँ, 5 से इसको कट करता हूँ। 5 1 जा 5 हो जाएगा, 1 रिमाइंडर 5 3 जा 15 हो जाएगा। कट करूँगा 5 3 जा 15 हो जाएगा, 6 में से 15 लेस करेंगे, 16 में 15 लेस करेंगे, 1 बचेगा, 12 हो गया। 5 2 जा 10 हो जाएगा, 12 में से 10 लेस करेंगे, 2 बचेगा। यहाँ 2 रिमाइंडर 25 हो गया, 5 5 जा 25 हो गया, 5 5 जा 25 हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये कट जाएंगे, यहाँ पर 100 और ये भी कट जाएगा 5 से ये 2 टाइम कट हो जाएगा। ये 5 2 जा 10 और 20 0 कॉपी हो जाएगा। 5 से 6 जा 30, ये जस्ट हमने कट किया था 65 टाइम्स, ये हो गया। अगेन 5 से कट हो जाएगा, 5 4 जा 20 हो जाएगा। 5 से ये 13 टाइम कट हो जाएगा। कितने टाइम कट हो जाएगा? 13 टाइम कट हो जाएगा। कितने टाइम कट हो जाएगा? 13 टाइम कट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 13 टाइम कट हो जाएगा। तो ये कट हो जाएगा और 13 से 13 कट हो जाएगा, और 4 यहाँ पे रिमाइंडर, और ये 8 हो जाएगा। आर इसकस टू
4 मल्टीप्लाई 2 आर इसका टू 4 टू जा 8% हो जाएगा, 8% हो जाएगा। बच्चों मैं इसकी कटिंग आपको दोबारा बता देता हूँ। चलो मैं दोबारा से यहाँ लिख लेता हूँ, इसको रफ में यहाँ लिख लेता हूँ। मैं इसकी दोबारा से कटिंग आपको बता देता हूँ। 325 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 1625 मल्टीप्लाई 5। बच्चों मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने 5 से सबसे पहले इसको कट किया, 5 1 5 किया, और 5 से मैंने इसको कट कर दिया, 5 से 20 टाइम कट कर दिया। ये पहले मैं इसको कट किया था, 5 6 जा 30 और 5 5 जा 25 किया था। ओके बच्चों, ठीक है। अब मैंने इसको 5 से कट किया, दोबारा से 5 से कट किया, 5 1 जा 5 हुआ, 6 में से 5 लेस किया, 1 आया, 15 हो गया, 5 3 जा 15 हो गया। अब 5 से मैंने इसको कट किया, 5 3 जा 15 हो गया, 16 में 15 लेस करेंगे, 1 आ जाएगा, यहाँ 12 हो गया, 5 2 जा 10 हो गया, 2 रिमाइंडर 25 हो गया, 5 5 जा 25 हो गया। अब बच्चों मैंने 5 से इसको कट किया, इसको कट किया, 5 से ये 20 टाइम कट हो जाएगा, 5 से ये 5 6 जा 30, 5 6 जा 30 और यहाँ पे 25 5 5 जा 25 हो जाएगा, 5 सेकंड कट हो जाएगा, 5 4 जा 20 और 5 से ये 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15। बच्चों यहाँ 4 और 2 बचा, यहाँ 13 से 13 ये कैंसिल हो जाएगा और 4 और 2 हुआ, 4 2 जा 8 हो गया, ये 4 2 जा 8% आ गया। मैं समझता बच्चों आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बच्चों मैं इसमें क्वेश्चन नंबर 3 तक ही सॉल्व करूँगा कि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसलिए मैं 3 तक सॉल्व करूँगा। आगे के क्वेश्चंस मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूँगा। ओके बच्चों, तब तक ये टाटा बाय बाय, थैंक यू।